ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नो एक्सरसाइज, सो देख के सब हैरान हो गए होंगे कि नो एक्सरसाइज, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है? So as I mentioned, no exercise. That is because क्या हो रहा है आजकल, सब ऐसे फैंसी वीडियोस और यूट्यूब और टिकटॉक वीडियोस को फॉलो करके ऐसे एक्सरसाइज करके उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल। सो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है, वो सब हम लाइटली ले रहे हैं। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेक इट सीरियसली। तो आई एम हियर टू टेल यू द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सरसाइज। तो कई बार मेरे जैसे कहते हैं, ओ आई हेट जिम, जिम नहीं जा सकते। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो जिम ही जा सकता हूँ, जहाँ जा सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। सो कैसे, क्या करना चाहिए उन लोगों को? So the very reason आज मैं यहाँ आई is because I have been getting so many patients from gym injury के वजह से। So like in this past January से लेके I don't know, there is some trend कि जब न्यू ईयर होता है everybody takes resolution कि मैं इस साल में वेट कम करूँगी, मैं सीधा जाके जिम में पैसे भरूँगी and I start exercising। एक्सरसाइज मेंस और लेडीज इनकी अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरह से करनी, क्योंकि बॉडी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? Yes, again as I mentioned before कि I don't know, previous interview में अगर आपने देखा होगा कि मैंने बोला जब विमेन डिलीवर करती है उनको यहाँ की एब्डोमेन की मसल सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई, राइट? मतलब आगे की जो मसल है वो ऐसे क्लोज रहता है बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ऐसे एक्सपैंड होकर देन डिलीवरी के बाद ऐसे क्लोज होना चाहिए। ये मेन को भी होता है। अच्छा, अगर आप आज एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजियो वाला एक बात कर रहा है एक्सरसाइज की, तो आपके पास पेशेंट आते हैं, इसीलिए आपको बात करनी पड़ रही है। तो एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल योगा इज ऑल्सो अमेजिंग, राइट? वॉकिंग इज अमेजिंग। जिम जाना भी ठीक है, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी डन थ्रू अ प्रॉपर चैनल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी दिल की प्रॉब्लम है, वी नो कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। नर्व्स की प्रॉब्लम है, वी नो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये सारी हम वी एक्सेप्ट कि ये सारे स्पेशलाइज्ड है। देन व्हाई नॉट फॉर अदर थिंग्स? एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट है फॉर डाइटिंग, लाइक बट हम तो डाइटिंग ऐसे ही शुरू कर देते हैं। सो इंक्लूडिंग द कीटो डाइट, उसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आई नो समबडी हु इवन लॉस्ट लाइफ बिकॉज ऑफ द लिवर फेलियर बिकॉज ऑफ कीटो डाइट। अगर आपके पास कोई आना चाहता है कि किसी ने अपना इंजर कर लिया, फीट इंजर कर लिया, नी इंजर कर लिया, तो कहाँ आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? Yes. I'm happy if you come before injury. That is why I'm here. Okay? So that is what I'm seeing mostly कि women और men भी दोनों they come to us after injury. I want everybody to be preventive. Preventive medicine is something which we completely buried it down. Okay, preventive. For example, like I know many people don't even go for pap test. Please go for your pap test to find out कि cervical cancer है कि every time when doctor tells you once in 2 years, 3 years, please do go because that is preventive. ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਟ, ਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ एक्सरसाइज करनी पैनी है। फिर कई बार याद आता है बिना एक्सरसाइज तो भी तुसी फिट रह सकते हैं या भार घटा सकते हैं। नो एक्सरसाइज, कई कहते हैं बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। किन्नी क एक्सरसाइज करनी चाहिए है? बिना एक्सरसाइज तो की हो सकता है, बेनिफिट की हो सकते हैं? नो एक्सरसाइज ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮਿਆ ਵਿਨੋਦ, ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ।
राम्या जी आपका स्वागत है। थैंक यू। वेलकम, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हो? सो पिछली बार आपने जो नॉलेज दी थी, पिछली बार जो हमारा शो हुआ था उसमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया कि लोग उस बारे में बात ही नहीं करते, हमारी जो विमेंस के बारे में बात नहीं करते। तो उसके बारे में आपने ओपनली बात की। हम ट्राई भी करेंगे आगे और भी उसके बारे में बात करने के लिए, पर आज हमारा जो शो है वो एक्सरसाइज के लिए है। नो एक्सरसाइज हमारा टाइटल भी है, नो एक्सरसाइज। सो देख के सब हैरान हो गए होंगे कि नो एक्सरसाइज, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है? So as I mentioned, no exercise. That is because क्या हो रहा है आजकल, सब ऐसे फैंसी वीडियोस और यूट्यूब और टिकटॉक वीडियोस को फॉलो करके ऐसे एक्सरसाइज करके उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल। सो आई जस्ट वांटेड टू कॉशन एवरीवन कि एक्सरसाइज एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, मतलब हर एक को एक्सरसाइज डिफरेंट डिमांड होती है उनकी बॉडी की प्रॉब्लम के रिलेटेड एक्सरसाइज को मॉडिफाई करनी है, और किसी फॉर सम पर्सन एक्सरसाइज बिल्कुल कर नहीं सकते, राइट? सो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है, वो सब हम लाइटली ले रहे हैं। सो आई वांट एवरीबडी टू टेक इट सीरियसली। तो आई एम हियर टू टेल यू द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी चाहिए, Yes, पर of course. कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। Exactly. ये मैटर करता है कि आप जिम में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप क्या अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं बट वो कम भी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट हो रहा है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सो एक्सरसाइज की हम बेनिफिट की जब बात करते हैं तो एक्सरसाइज हमारे दिमाग में ना कई चीज़ें आ जाती हैं। योगा आ जाता है, वॉक आ जाती है, फिर जिम में पसीना बहाना आ जाता है, और ट्रेडमिल में भागना याद आ जाता है, और वो जो हम लिफ्टिंग करते हैं, वेट उठाते हैं, तो वो सब कुछ दिमाग में आ जाता है। तो कई बार मेरे जैसे कहते हैं ओ आई हेट जिम नहीं जा सकते, और कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो जिम ही जा सकता हूँ, जहाँ जा सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। सो कैसे क्या करना चाहिए उन लोगों को? Okay, so the very reason आज मैं यहाँ आई is because I have been getting so many patients from जिम इंजरी के वजह से। So like in this past January से लेके I don't know there is some trend कि जब न्यू ईयर होता है everybody takes resolution कि मैं इस साल में वेट कम करूँगी, मैं सीधा जाके जिम में पैसे भरूँगी and I'll start exercising, okay? तो I think वहाँ से शुरू होता है कि you just take impulsive decision कि मुझे आज से एक्सरसाइज करनी है, मुझे कल स्लिम बननी है, राइट? एंड क्या हो जाता है, लाइक इफ़ यू go to the gym or even no matter any exercise you do following any YouTube videos or something, उसमें क्या हो जाता है, you don't understand what your body needs, number one. And the other thing is आपको कोई ट्रेन करने वाला नहीं, there is nobody next to you to tell you that you are doing this exercise wrong. So उसके वजह से क्या हो जाता है, आई गेट सो मेनी पेशेंट्स फ्रॉम जिम नाउअडेज। कोई आता है लाइक माई शोल्डर इज गॉन, कोई बोलते हैं माई हिप में पेन है, एंड सम पीपल हैव लाइक रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट प्रोलैप्स, राइट? सो रिसेंटली आई हैड लाइक विद इन 3 months like 4 patients who said like after delivery मैंने जिम ज्वाइन किया एंड देन आई फील लाइक समथिंग इज कमिंग आउट। देन व्हेन आई आस्क हिम आपने क्या किया, देन वो बोलते हैं कि मैंने वेट लिफ्ट किया। आई एम लाइक किसने बोला आपको वेट लिफ्ट करने के लिए, राइट? सो अनदर थिंग इज वेरी फ्यू पीपल ट्रेनर रखते हैं, वेरी फ्यू पीपल प्रॉपर एडवाइस लेते हैं, लाइक लाइक एक्टिव रिहैब किनेसियोलॉजिस्ट से। बाकी के लोग तो ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट लाइक हाउ फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स होता है ना, लाइक अगर आप डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक लेने जाते हो, आपकी बीमारी के रिलेटेड एंटीबायोटिक डिफरेंट होता है, आपके वेट पूछते हैं क्योंकि वो डोसेज डिफरेंट होता है, एवरीथिंग इज फॉर इंडिविजुअल, राइट? सो एक्सरसाइज भी ऐसे इंडिविजुअली होता है। इट हैज टू बी डिजाइन्ड फॉर दैट पर्सन, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। अगर एक वीडियो आती है कि आप ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, दैट इज नॉट फॉर एवरीबडी। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। Yes. क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है, अच्छा 10 मिनट भागिए, 20 मिनट भागिए और ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, तो वो जो हमारे साथ वाला कर रहा होता है वही हम कर रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं हमें देख के कोई और कर रहा होता है। तो ऐसा है कि हम गलत ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, गलत ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी हम सिर्फ लेडीज की बात नहीं कर रहे, Yes. अभी हम
हर किसी की बात कर रहे हैं, मेंस की भी बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज मेंस और लेडीज इनकी अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरह से करनी, क्योंकि बॉडी सबकी डिफरेंट डिफरेंट। तो उसके उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? Yes, again, as I mentioned before कि I don't know previous interview में अगर आपने देखा होगा कि मैंने बोला जब विमेन डिलीवर करती है उनको यहाँ की एब्डोमेन की मसल सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई, राइट? मतलब आगे की जो मसल है वो ऐसे क्लोज रहता है बिफोर प्रेगनेंसी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ऐसे एक्सपैंड होके देन डिलीवरी के बाद ऐसे क्लोज होना चाहिए। ये मेन को भी होता है, मेन को भी होता है, नॉट नेसेसरली दे हैव टू बी प्रेग्नेंट, मेन को भी हो सकता है। एंड ऑल्सो इफ यू गो टू जिम एंड लिफ्ट वेट, आपकी यहाँ जो टमी है ना वो फट सकती है, एंड दैट कैन कॉज हर्नियास, अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं उसको यहाँ से। एंड मेन ऑल्सो गेट इंग्वेनल हर्निया, इंग्वेनल हर्निया यहाँ थाइज में देर विल बी लाइक हर्निया, एंड वहाँ उसको मेश सर्जरी करके फिक्स करेंगे। बट आई वॉज सो सरप्राइज, आई रिसेंटली मेट अ पेशेंट हु गोज टू जिम, उनको ऑलरेडी यहाँ फट चुकी है, वो भी डॉक्टर ने बोल दिया कि है, एंड ऑल्सो उनको 2 साइड में हर्निया है, एक साइड में मेश हो चुकी है सर्जरी, बट ही स्टिल गोज टू द जिम एंड लिफ्ट वेट, एंड उनकी मेश टूट गई बिकॉज ऑफ दैट। सो आई एम सो वरीड फॉर patients like them, and also any man who is lifting weight in the gym. I know that has become what do you say कि फैंसी स्टेटमेंट हो गया कि मैं जिम जाता हूँ, मैं इतना वेट लिफ्ट करता हूँ, बट उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पीपल हैव टू नो अबाउट दैट। अच्छा, हमें सोचना चाहिए, दैट्स व्हाई देयर आर ट्रेनर्स, Exactly, दैट इज व्हाई। अगर जिम किसी ने खोला है तो वहाँ ट्रेनर नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेनर इसीलिए हैं। वो हम सोच लेते हैं अच्छा जिम की फीस भी ले रहे हैं तो ट्रेनर की फीस अलग से भरनी पड़ रही है, क्यों भर रहे हैं, हम सिर्फ मशीनों के पैसे ही भरेंगे। ट्रेनर इसीलिए हैं कि आपको बता सकें कि कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप आज एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजियो वाला एक बात कर रहा है एक्सरसाइज की, तो आपके पास पेशेंट आते हैं इसीलिए आपको बात करनी पड़ रही है, तो एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल योगा इज ऑल्सो अमेजिंग, राइट? वॉकिंग इज अमेजिंग, जिम जाना भी ठीक है, बट एवरीथिंग हैज टू बी डन थ्रू अ प्रॉपर चैनल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी दिल की प्रॉब्लम है, वी नो कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, नर्स की प्रॉब्लम है, वी नो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये सारी हम वी एक्सेप्ट कि ये सारे स्पेशलाइज्ड है, देन व्हाई नॉट फॉर अदर थिंग्स? एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट है फॉर डाइटिंग, लाइक बट हम तो डाइटिंग ऐसे ही शुरू कर देते हैं, सो इंक्लूडिंग द कीटो डाइट, उसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। आई नो समबडी हु इवन लॉस्ट लाइफ बिकॉज ऑफ द लिवर फेलियर बिकॉज ऑफ कीटो डाइट। तो इट इज़ वेरी वेरी important for us to first do proper research and talk to a person who is actually trained in it so that we do everything properly, okay? So आपने जैसे बोला कि walking, yes, good, बट ऐसा नहीं कि अभी समर शुरू होने वाली है, मैं इमीडिएटली मैं कल से 1 घंटा वॉक करूंगी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेजुअल, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम योर शूज, व्हाट यू आर वेयरिंग, एवरीथिंग मैटर्स। You cannot go for a walk without a proper runners or proper shoes. If you go with a normal shoes, then you come to me with a foot pain. And foot pain will become knee pain will become hip pain, so it goes on and on, right? So I'm advising people to just take and start everything slowly and build slowly and do your enough research. Like for example, जब walking शुरू करनी है, पहले plain surface में करनी है, don't go for elevation, don't go for walking on the grass, so always flat surface में, then nice shoes, then start slowly with walking 15 minutes and then increase to 20-25 minutes, then slowly over the period of time walk for an hour, and your speed, Siddha, you can't walk fast, you have to start slowly, then pick up speed, then reduce speed, and then come home. So there is so much thing even just for walking, right? आपका स्टेमिना यूज टू हो जाता है, आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाता है। तो कई लोग मैं देखती हूँ कि वॉक करने निकले होते हैं, हेडफोन्स लगे होते हैं, तो उनके पास चलो वाटर बॉटल होती है, तो फ्लिप फ्लॉप पहन के जा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो जब आप हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं, वो भी आप, मुझे लगता है कि आगे जाके बोलोगे कि उससे भी साइड पे रहना चाहिए क्योंकि ऐसा है कि आप ऐसा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते नेचर के साथ। ऐसा होता है कभी? See, it is plus and minus. Like if you actually wear headphone, you are more focused on what's happening, the song सुनने में लगते हो. But for some people, it's relaxing. Okay, I like walking with headphone. But on the other way, as you said, you are not aware of your body.
you just try, I know you may be overdoing. By concentrating on the music, you may start walking faster or you may go longer, right? So you have to be aware of your body. See, even when I'm sitting, I always tell my patients, body awareness is very very important. कि हमारी body किस position में है, which place I'm putting more weight, what is position of my shoulder. Okay, मेरी shoulder ऐसे हो गई तो why should I be here, like I can sit relaxed, right? Same thing happens for the computer professional. Like they keep doing this and they raise the shoulder unknowingly, right? And then बाद में पता okay, my shoulder hurts. क्यों? Because I was here. You can be here and still type, right? So body awareness is very very important. So same thing happens in gym. At the gym, when you are lifting weight, what are the things you should focus? In which position your knee is? In which position your core is? In which position your pelvic floor is? Are you breathing in or breathing out? ये सारे मायने रखते हैं when you just lift one weight. Wow. But people focus on what? Lifting the weight and not on the body. That is where all injury starts. तो ऐसा है कि हम वेट घटाने के चक्कर में और अपने बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दिस इज द मेन रीज़न वी आर टॉकिंग. इसके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं. आपने जैसे बताया कि नीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हिप्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ज़्यादा इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. यस, जैसे मैंने बोला वो प्रोलैप्स और डायस्टेसिस है ना, जो पेट फटने वाली प्रॉब्लम, एंड द प्रोलैप्स जो नीचे यूट्रस और ब्लैडर निकल जाती है. सो दोज आर द थिंग्स विच यू विल नोटिस लास्ट. So that's the problem. वो होता ही जा रहा है. When you lift weight, mostly for women, the prolapse is happening, and for men, the hernias are happening. But you will not know right away. So वो slow होता है, right? बाकी ये नी जो है, foot pain है, वो सारे आपको जल्दी दिख जाती है. Then you immediately go to the physios. But I'm just worried about the other harmful effects, which is even more serious than just the foot pain and the knee pain. अच्छा, अगर कोई जाना ही चाहता है, जिम जाना ही चाहता है, तो ट्रेनर भी नहीं जा रहा, आपके पास आ रहा है, तो आप भी उसकी हेल्प करते हैं कि हाँ आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? Yes. So I teach them the basics. फॉर एग्जाम्पल जब कोई मेरे लाइक विमेन जो आते हैं, इवन आई स्टार्टेड टीचिंग मेन नाउ, आई टीच देम अबाउट द ब्रीदिंग फर्स्ट. कि पहले कैसे, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि पीपल ब्रीथ रॉन्ग, राइट? सो व्हेन आई करेक्ट देयर ब्रीदिंग, ऑटोमेटिकली मेनी स्टफ बिकम्स ऑल राइट. ओके, उसके बाद आई टेल देम हाउ टू एंगेज द कोर during activities, and then I teach them how to protect your pelvic floor during activity. Then ये सारे इकट्ठे करके I train them, this is how you should connect everything. एक बार आपने वो मास्टर कर लिया, then you can do any exercise following that. So I don't have to teach you every exercise, I just have to teach you the basics, वो जो structure है उसकी, then you can put that in any exercise and you will be safe. एंड वो एक्सरसाइज सभी के लिए सेम होती हैं और विमेन और मेन दोनों के लिए अलग अलग होती है? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन. फॉर एग्जांपल, अगर जिसको नी पेन है, उनको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हम नहीं देते, मतलब ज़्यादा नी पे जोर देने वाली एक्सरसाइज नहीं देते. सो वी हैव मेनी अदर एक्सरसाइज वेयर वी कैन डू लेइंग डाउन एंड गेट द सेम बेनिफिट. इट्स लाइक योगा. एग्जैक्टली. सो आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हिप में पेन है या एंकल में पेन है और किसी को नेक में पेन है, सो वी नो व्हाट एक्सरसाइज शुड बी डन, what exercise should not be done. So then we advise them accordingly. अगर for some people squatting मना है, तो we will give modified squatting, कि wall squat देंगे, इसमें देंगे, like उसके intensity कम करके देंगे. So we know, that is why I called it that prescription. Exercise prescription होता है. So it changes from person to person, and I am not telling exercise is harmful. Exercise is absolutely necessary for everyone. I do Surya Namaskar every day in the morning. Without that, I cannot just move on. So everybody has to do some form of the other exercise. Yoga karo, do anything. पहले घर में शुरू करो, right? And then make it a routine कि हमारी body ये accept करती है, this is good. Then go to gym and then find somebody who can train you and teach you what is right and wrong. बहुत सारी स्टडीज़ अभी निकल के आ रही हैं जिससे ये बोल रही हैं कि ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जितना आप फ्लोर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा होगा. सो अभी जो है वो चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है कि आप एक्सरसाइज, पहले लोग क्यों एक्सरसाइज साइकिलिंग करते थे, पहले क्यों लोग वॉक ही करते थे, अभी जिम बने तो सारा कुछ कमर्शियल हो गया, अभी कमर्शियल से फिर लोग अपनी ज़मीन के साथ जुड़ रहे हैं. तो ऐसे वेज है, पर फिर भी लोग बोलते हैं कि
कि मैं हाँ एक्सरसाइज भी करता हूँ और मैं योगा भी करता हूँ और मैं साइकिलिंग भी करता हूँ या करती हूँ, पर फिर भी वेट लूज जो पेट से है वो नहीं हो रहा, वेट हमें बेनिफिट नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों होता है? It is because हम properly नहीं कर रहे, हाँ, right? So that is what is happening. So I hear this from many women कि मेरी पूरी बॉडी कम हो रही है बट सिर्फ मेरी पेट निकल के आ रहा है. कोई पूछ रहा है कि मैं स्टिल प्रेग्नेंट हूँ, right? They always ask like are you still pregnant, like because the पेट is not going in. That is because they don't know how to use it. ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑल्सो वो बोलते हैं मैं टमी के लिए एक्सरसाइज क्रंचेस कर रही हूँ, राइट? जब वो क्रंचेस कर रहे हैं पेट उठ के बाहर आता है, तो पेट कैसे कम होगा? सो व्हेन यू डू क्रंचेस यू शुड नो कि मैं किस ब्रीदिंग पोजीशन में होंगी और कैसे मेरे कोर को अंदर खींच के क्रंच करनी है. सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स. सो अगर दैट इज नॉट डन प्रॉपरली यू वोंट सी एनी चेंज हियर बिकॉज यू आर यूजिंग योर नेक मसल्स टू कम अप, but you're not using your tummy muscles to come up. So that is where everything changes. Like, and as you said ki treadmill, yes, it is always better to walk outside, like you know, good surface में and fresh air में. People say like treadmill में walk करने से ज़्यादा knee pain होता है, ज़्यादा foot pain आ जाता है. That is again because of overdoing, number one, and no proper shoes, and because of country like this, like we cannot walk during winter. I would say treadmill still is a good idea to be in indoor, but only for that period. जब बाहर आ सकते हो बाहर आ जाओ. Don't continue to be on treadmill. So it is so funny. Like I once paid money for gym. Like it was like 5-6 years back. I paid like $600 for the gym, and I was walking around the gym. My husband used to say, "लेकिन तुमने पैसे वहाँ भर के, why are you walking around the gym?" I said, "I feel good when I walk out. I feel like it's more better, right? Because it's psychologically it's also very good to get fresh air and you know walk out than working out in a closed environment." So जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैटर करती हैं. I have seen people जिन्होंने जिम की मेंबरशिप दी है सिर्फ विंटर में, और समर में वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो वॉक कर रही हूँ जहाँ वॉक के लिए जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं. अभी बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं. अभी आपने जैसे बताया कि कीटो से भी लिवर फेलियर मैंने देखा है, तो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, लोग कीटो के लिए जा रहे हैं. मैंने एक बार किसी सेलिब्रिटी की इंटरव्यू देखी तो उसमें वो बोल रहे थे जो कीटो करता है उसको पकड़ के पीटो. so ऐसे लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अच्छी डाइट लो पर ऐसे किसी के पीछे लग के नहीं, क्योंकि कोई अपने पैसा बना रहा है आपको बता के तो आप उसके पीछे लग रहे हैं. क्योंकि ये अगेन वो साइकोलॉजी है कि हम अगर हमको लगता है कि ये इजी है तो हम इजी की तरफ भागते हैं कि अच्छा इजी हो गए तो उसके बाद हमें वो बॉलीवुड नजर आ जाता है कि हाँ उन्होंने अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई है. ये नहीं देखते कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे ट्रेनर्स हैं, उनके पास अच्छी डाइट है, वो सारा चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. तो हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ कनाडा में रह रहे हैं, तो वहाँ ऐसा है कि हमें काम भी करना पड़ता है, हमें घर भी देखना पड़ता है, तो उसके बाद हमने अपनी सेहत को भी देखना है. तो सेहत हमें सबसे एंड में हम कई बार लेकर आ जाते हैं, जो कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. सो ऐसा है कि डाइट के बारे में भी आप बोलते हैं कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई आ रहा है तो. Yeah, so usually as I said कि हर चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं ना. So a physiotherapist should not talk about diet, number one. Okay, that is because I may know about diet, but a nutritionist knows better than me, right? So I always direct my patient to the right person, right? Like अगर किसी को psychological problem है, when they come to me and cry, right? I am treating them for physiotherapy, but I can see that they are depressed. Then I refer them to psychiatrist, because though I can counsel, that's not my job, right? So I just want to say about the diet is, again, if you're doing a diet and I'm doing a diet, we can't do the same because I am hypertensive. Somebody else can be diabetic. Someone else might have some other condition. So that diet does not fit for everybody. So because somebody is telling you कि ये करो वो करो, don't do it. And because somebody say मैंने ये product लिया, ये चाय मैंने पिया था, like 1 महीने में मेरा weight कम हो गया, please don't do it. Everything has its own side effects and everything has its own benefits. जब भी कुछ benefit के साथ आता है, कोई side effect के साथ भी आता है. So always be careful and aware of everything.
please seek medical help, proper information from trained people, and don't follow anything and everything what everybody says. And of course, exercise is very important. I'm not telling don't do exercise. So exercise is very important, but make sure you do some form or the other which is comfortable for you and which you know you're confident कि वो मुझे injure नहीं करता है. If you feel कि maybe I'm injuring myself, मुझे proper नहीं लग रहा है, then please seek proper help. क्योंकि हम जब जहाँ यहाँ बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री में थे और इंडिया में थे, उनका जो हम क्लाइमेट की बात करते हैं वो अलग था, क्योंकि हमें स्वेट आनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आती. हम उसी के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप योगा कर सकते हैं, इनफैक्ट आप जिम भी जा सकते हैं, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए, गुड वे में करनी चाहिए. आपके पास आया जा सकता है. और आपको अगर आप नहीं कर सकते, जैसे आपने डाइट की बात की है, अगर आपसे बात भी करते हैं कि ऐसा मुझे चाहिए, तो आप कनेक्शन तो बना सकते हैं कि हाँ आप वहाँ जा सकते हैं. अगर आपके पास कोई आना चाहता है कि किसी ने अपना इंजर कर लिया, फीट इंजर कर लिया, नी इंजर कर लिया, तो कहाँ आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? I'm happy if you come before injury. That is why I'm here. Okay? So that is what I'm seeing mostly कि women or men भी दोनों they come to us after injury. I want everybody to be preventive. Preventive medicine is something which we completely buried it down. Okay, preventive. For example, like I know many people don't even go for pap test. Please go for your pap test to find out कि cervical cancer है, कि every time when doctor tells you once in 2 years 3 years, please do go because that is preventive. Cancer आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, right? Similarly, don't injure yourself and then come to us. Of course, you can go anywhere when you have an injury, but please come to us before going or taking any action, before starting exercise, before starting anything. Be preventive. Okay, so you can come and see us at Back and Body Wellness Center, Surrey में. So it is on 120 and 82nd Avenue behind IHOP में. So I practice there physiotherapy. And so women also can come, men also can come to learn more about exercise. It is not like multiple sessions नहीं होंगे, बस 1 या 2 sessions होंगे where I will be teaching you and you will be showing me that I understood. So once you understood everything, then you are on your own. Then you can, I know that you will be safe because I taught you the basics. And some people उन्होंने start कर भी दिया होगा और करते भी होंगे. And still इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पता चला होगा कि हाँ मैं शायद गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपके साथ कांटेक्ट जो है वो किया जा सकता है. जैसे आपने कहा कि अभी आपने स्टार्ट नहीं की, वो हो सकते हैं जो जिनका अभी डिलीवरी हुई हो, तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ तरह की एक्सरसाइज करूं या मैं अपना जो वेट है वो कम करूं, तो उसके लिए आप स्टार्ट करने से पहले आपसे कंसल्ट जो है वो किया जा सकता है. सो आज आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, ब्रीदिंग के बारे में आप बताते रहते हैं. सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आई. तो आप एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अगेन जस्ट प्रिवेंटिव. सो एक्सरसाइज इज गुड, यू कैन डू, बट बी प्रिवेंटिव. इंजुरी मत कर लेना अपने आप को. डू एवरीथिंग सेफ एंड डू एवरीथिंग विद अ प्रॉपर professional advice. Thank you Ramya ji. Thank you for coming and giving us lots of information. Thank you so much. सो राम्या विनोद जी आज आए हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए. मैं शुरू च क्या सी कि नो एक्सरसाइज मीन्स इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज और डूइंग इट रॉन्ग वे, just don't exercise. This is what we meant कि एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर वे में नहीं कर रहे. अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप राम्या जी को कांटेक्ट कर सकती हैं. बैक एंड बॉडी जो सरी में है 120-57-82 एवेन्यू पे है. आप उनको कॉल करके ऐसा बोल सकती हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट बनाई जाए राम्या जी के साथ. वो आपकी अपॉइंटमेंट राम्या जी के साथ बना देंगी, तो आप इनसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. इनका फ़ोन नंबर 6045943808 604 594 3808. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ. ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ.